हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 30 अक्टूबर के करंट अफेयर। मॉर्निंग का थॉट देखते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। लास्ट में रिवीजन की क्लास है और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में जो भी कंटेंट मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है वो उपलब्ध होता है, तो वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए हमारी क्लास आपके लिए बेनिफिशियल साबित जरूर होगी। तो चलिए आइए स्टार्ट कर। कोई आपको नहीं समझेगा, यही जिंदगी है। एक मानव के तौर पे हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को, हमारी बातों को लोग इम्पोर्टेंस दें, उसको समझें। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि हम अपनी भावनाओं, बातों और विचारों को किसी को नहीं समझा पाते हैं, तो ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसको जैसे समझना है देखो वो वैसा ही समझेगा। इसलिए आप अपने कर्म पर फोकस करिए, फोकस्ड रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहिए, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करते रहिए और अपनी एबिलिटी और अपनी कैपेसिटी को पहचानते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले जो बात करेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के बारे में बात करेंगे, जिसको हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इस बार का जो विषय है 2023 का, लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। इसकी स्टार्टिंग करी गई थी 1989 में। संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा की जब बैठक होती है तभी हम कोई अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व अंडा दिवस, जिसको हर साल हम 13 अक्टूबर को मनाते हैं। इस बार की जो थीम है स्वस्थ भविष्य के लिए अंडे। स्पेशली जो एग होता है उसमें आपको B12 मिल जाएगा, B5 और जो विटामिन ए मिल जाएगा, फॉस्फोरस, सेलेनियम, प्रोटीन की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। तो इस तरीके से ये एक मानव के शरीर के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए अक्टूबर में जो दूसरा शुक्रवार होता है उस दिन हम ये डे मनाते हैं। तो इस बार 13 अक्टूबर को ये शुक्रवार आ रहा है, तो इसलिए हम 13 अक्टूबर को विश्व अंडा दिवस मनाते हैं। ओके। विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर का जो दूसरा गुरुवार होता है उस दिन मनाया जाता है। इस बात को याद रख लेंगे। तो इस बार 12 अक्टूबर को मनाया गया है। इस बार की थीम थी लव योर आईज एट वर्क। देखिए अब हम बात करेंगे BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में भारत के जो आयुष शेट्टी हैं उन्होंने कौन सा पदक जीता है, कौन सा मेडल जीता है। तो सबसे पहले BWF विश्व जूनियरशिप चैंपियनशिप क्या है इसको जान लेते हैं। तो देखो, बैडमिंटन को समर्पित एक जूनियर विश्व चैंपियनशिप है, जिसका 23वां संस्करण आयोजित किया गया था। कहाँ पर? USA के स्पोकन में। ठीक है। और इस 23वें संस्करण में जो हमारे देश के, भारत के जो आयुष शेट्टी हैं, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस बात को याद रख लेंगे। 23वां संस्करण था, अमेरिका के स्पोकन में हो रहा था। जो बैडमिंटन के लिए समर्पित एक जूनियर विश्व चैंपियनशिप के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। भारत के द्वारा अभी तक इस पूरे चैंपियनशिप में, यानी कि जो ये 23 संस्करण हुए हैं, इसमें भारत के द्वारा सिर्फ 11 मेडल जीते गए हैं। ठीक है, जिसमें से सिर्फ एक गोल्ड मेडल है। और ये एक जो गोल्ड मेडल है ये जीता गया था साइना नेहवाल के द्वारा 2008 में, जो बैडमिंटन से रिलेट करती हैं। ओके। 25 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक ये चला है। इस बात को याद रख लेना। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बता ही दिया कि 23वां संस्करण था, 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चला, अमेरिका के स्पोकन में हुआ और एकमात्र गोल्ड मेडल जीता गया था साइना नेहवाल के द्वारा 2008 में। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है कि उत्तर प्रदेश राज्य के जलीय जीव किसे घोषित किया गया है। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं डॉल्फिन। तो गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया है। इसकी आधिकारिक घोषणा वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा करी गई है, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके। अच्छा देखो, उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं जैसे गंगा है, यमुना है, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ नदी, यहाँ पर आपको गंगा डॉल्फिन देखने को मिल जाएगी। और इसके पीछे का मोटिव है कि जो उत्तर प्रदेश के जो जीव जंतु हैं उनको बचाकर रखा जाए, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जीव जंतु बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉल्फिन को बचाने के लिए एक अभियान भी चलाया गया था, मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023 अभियान। और इस अभियान के तहत ही जो हमारी जो डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन है, उसको उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी भी भारतीय के द्वारा सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसने अपने नाम किया है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारत जो है मेजबानी कर रहा है
विश्व कप हो रहा है क्रिकेट का, वो भारत में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो इसके लिए रिकॉर्ड रोज आप देखते हैं कोई ना कोई न्यूज क्रिकेट से रिलेटेड होती है। तो उस भारतीय का नाम पूछा जा रहा है। स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं अच्छे से पहचानते होंगे, यह है रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा के द्वारा सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। इन्होंने 63 गेंदों में शतक बनाया है। और इन्होंने किस भारतीय का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 1983 में जिम्बाब्वे के खिलाफ जब मैच हो रहा था तो उसमें 72 बॉल में शतक बनाया था। ओके, सबसे तेज शतक बनाने वाले भी बन गए हैं ये। और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। गेल के नाम ये रिकॉर्ड था, गेल ने 553 छक्के लगाए थे, और अब जो हमारे रोहित शर्मा जी हैं उनके द्वारा सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 2022 और 23 के लिए रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखो 2023, 22 और 23 के लिए जो रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार है वो MRPL को दिया गया है। MRPL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, इसको दिया गया है, इस बात को याद रख लेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। 100 मीटर में भारत के सबसे तेज धावक का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सेना से बिलोंग करते हैं। 100 मीटर की जो रेस हुई थी उसमें सबसे तेज इन्होंने एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है और सारे पीछे के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इनका नाम है मणिकांत। याद रखना, सेना से बिलोंग करते हैं। जो हमारा बैंगलोर है वहां पर 62 नंबर का राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 ऑर्गेनाइज किया गया था और उसी में मणिकांत ने ये रिकॉर्ड बनाया है। मणिकांत ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने अमिया कुमार मलिक का रिकॉर्ड तोड़ा है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे। भारत को इजराइल से निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम पूछा जा रहा है। जैसा कि हम सबको पता है कि गाजा पट्टी को लेकर जो हमारा इजराइल है और साथ में जो हमारा फिलिस्तीन है उसके बीच में युद्ध छिड़ गया है, तो जिसकी वजह से जो भारतीय इजराइल में रह रहे हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। तो भारत सरकार के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने ट्विटर पर ये बताया कि ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए। मैं आपको बता दूं कि लगभग 18,000 जो भारतीय हैं वो इजराइल में रह रहे हैं। कुछ छात्र हैं, कुछ व्यापारी हैं और कुछ जो पेशेवर किसी काम से गए हुए हैं। तो उन सबको निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है। और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है। 2 हेल्पलाइन नंबर है और साथ में मेल आईडी भी दी गई है। कोई अगर फंसा हुआ है तो कांटेक्ट कर सकता है भारतीय दूतावास से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है कि जो उत्तरी अमेरिका है वहां पर गांधी जी से संबंधित पहला संग्रहालय बनाया गया है। उसका उद्घाटन 2 अक्टूबर को जब हम गांधी जी की 154th नंबर की बर्थ एनिवर्सरी मना रहे थे उस अवसर पर किया गया है, अमेरिका के टेक्सास के जो ह्यूस्टन है वहां पर। ओके, अच्छा, कुछ दिन पहले हमने ये न्यूज़ कवर करी थी कि अमेरिका में किस जगह पर, जो अमेरिका का न्यू जर्सी है वहां पर हिंदू धर्म से रिलेटेड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है ना। उसका भी उद्घाटन 8 अक्टूबर को कर दिया गया था। तो इस बात को याद रख लेना। गांधी जी को समर्पित है ये जो संग्रहालय बना है। इसमें तीन अलग अलग कैटेगरी दी गई है जिसके माध्यम से आप गांधी जी की जो जीवन यात्रा है उसके बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। उनकी यात्रा, हमारी यात्रा और मेरी यात्रा नाम से। ओके, और जो उनके जो चरखे के जो 24 तीलियां थी उसको बेस बनाया गया है, उससे प्रेरित है ये संग्रहालय। क्लियर? रिवीजन कर लेते हैं फटाफट जो हमने कल पढ़ा। देखो हमने कल के न्यूज में पढ़ा था कि विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। इस बार की थीम थी इट्स इन योर हैंड्स। देखो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो नवनीत मुनोत को आप देख रहे हैं, इन्हें एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया है। न्यायिक सेवाओं में बिहार सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा करी है? तो कल ही हमने पढ़ा था कि बिहार सरकार ने अपने कानूनी प्रावधान में भी 2 परिवर्तन किए हैं जिसके माध्यम से न्यायिक सेवाओं में और जो हमारे जो बिहार सरकार के अंडर जो लॉ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस आते हैं उसमें एडमिशन के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की
घोषणा करी गई है। प्रो कबड्डी लीग नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ईरान से बिलोंग करते हैं, सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं शाद लुई। और ईरान के ही जो खिलाड़ी हैं जो दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी भी बने हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हुरून सूची में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो रिलायंस के जो मुखिया हैं, रिलायंस के जो मालिक हैं, मुकेश अंबानी जी हुरून सूची के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं गौतम अदानी, ठीक है, और तीसरे नंबर पर आते हैं साइरस पुनेवाला। नेक्स्ट बात कर लो। भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए आईओसी ने किसके साथ समझौता किया है? आईओसी का मतलब क्या है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, इसने समझौता किया है रिलायंस के साथ में। रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने हेतु भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है इटली के साथ में। झारखंड में पशुपालन और डेयरी विभाग ने कौन से कार्यक्रम का अनावरण किया है? तो झारखंड की जो सरकार है वो पशुपालन और डेयरी विभाग को बढ़ावा देने के लिए, उसमें और इम्प्रूवमेंट डालने के लिए कार्यक्रम जो चला रही है उसका नाम है ए हेल्प। इस कार्यक्रम के तहत जो महिलाएं हैं उनको एजेंट के तौर पर भर्ती किया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्री ने कौन सी ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन किया था? तो हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री कौन है स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं? ये हरदीप सिंह पुरी जी हैं। जो नई दिल्ली का प्रगति मैदान का भारत मंडपम है वहां पर ये बैठक का उद्घाटन किया गया था। 26वीं नंबर की बैठक थी ये। 4 पहिया वाहनों के लिए ईवी चार्जर स्थापित करने के लिए टाटा पावर ने किसके साथ साझेदारी करी है? जैसा कि हम सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं उसको अब निकाला जा रहा है 4 पहिए वाली, तो उसके लिए जो चार्जर है उसकी व्यवस्था करी जाएगी। ऐसा चार्जर है जो 1 घंटे के अंदर 4 पहिया जो गाड़ी है उसको फुल चार्ज कर सकता है। तो इसके लिए समझौता किया गया है टाटा पावर के द्वारा ब्रिज स्टोन के साथ। ब्रिज स्टोन क्या है? एक टायर कंपनी है। ओके, शेख हसीना द्वारा अनावरण की गई परियोजना किसकी सहायता से निर्मित है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है शी जिनपिंग। तो शी जिनपिंग के यानी कि चाइना के द्वारा ही जो परियोजना है उसको ऋण प्रदान किया गया और शेख हसीना के द्वारा इसका अनावरण कर दिया गया है। ओके, इस सेशन में इतना ही। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास लेकर आते हैं, डेली लेकर आते हैं, जो भी डेली न्यूज़ होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो सारी हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ, चैनल पर लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर कोई सुझाव है तो उसको ज़रूर ज़रूर दीजिए। कल फिर मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहिए। बाय बाय।